अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। दोस्तों, आज एक स्पेशल हुक बेट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना, पर कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा अगर देखा जाए तो। पर अगर आप शिकारी हो, आप अगर इसके बारे में समझ गए हो तो आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे करके बनाना है। तो ये जो भात का जो एक टोप बनाने के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसके जो बेसिकली रेहू और कतला मछली के लिए है। रेहू मछली और कतला मछली की फ़ोटो आपके स्क्रीन पे दी हुई है, ठीक है। तो रेहू और कतला के लिए ये एक भात टोप है जो कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो का अगर आप स्किप करके देखिएगा, आगे बढ़ा के देखिएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, आप नहीं समझ पाएंगे और आप बनाने का कोशिश करेंगे तो आप भूल कर देंगे, गलती करेंगे और आपका टोप नहीं बनेगा। पैसे की बर्बादी, टाइम की बर्बादी और सब कुछ का बर्बादी हो जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें। हत्ता के समझने के लिए एक ही वीडियो को 4-5 बार देखना पड़ता है, तब अच्छे तरीके से वो समझ में आती है। तो आप 4-5 बार देखें और अच्छे से समझें इसको, फिर इसको ट्राई करें। तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं या समझाऊं कि इसके बारे में कि इसको कैसे बनाया जाता है, एक छोटा सा इंट्रो है। इंट्रो देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। मछली पकड़ने की नए नए तरकीब और DIY जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, जबकि हमने इंट्रो देख लिया तो चलिए अब शुरू करते हैं इस चीज़ के बारे में बताने को कि ये जो टोप है, जो कि बेसिकली भात टोप हम लोग अपने बंगाल में कहते हैं, इसको कैसे करके बनाया जाता है। ये एक ऐसा सिंपल टोप है जो कि 99% बंगाल के शिकारी इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये मेरे उस्ताद ने मुझे बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो इसका तमाम क्रेडिट मेरे उस्ताद को जाता है जो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं उनके सामने बच्चा हूँ, बहुत ही बच्चा हूँ। वो काफ़ी अरसे से मछली पकड़ते आए और वो अपने पूरे ख़ानदान में मतलब उनके पूरी मतलब दादा परदादा अब्बा सब शिकारी थे, तो उनको अपने पूर्वज से मिला है ये। और जो मुझे सिखा रहे हैं, तो मेरे जो उस्ताद हैं, जो मेरे टीचर हैं, उन्हीं से मुझे पता चला है, तो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो इसका तमाम जो जज़ा है वो मेरे टीचर को जाता है और अल्लाह का फजल करम है कि ऐसे टीचर हमारे साथ हैं। बहरहाल, तो अभी आपको क्या करना है इस चीज़ को बनाने के लिए कि आपको 200 से 250 ग्राम मोटा चावल, जो बाज़ार में सबसे सस्ता और मोटा चावल जो होता है, वो आपको 200 से 250 ग्राम लेके आना है। उसको लेके आने के बाद उसको क्या करना है आपको, जैसे कि आप भात बनाते हो, भात जो बनाते हो आप, ठीक है, कढ़ाई में या फिर कोई पैन में पानी डाल करके, चावल डाल करके भात बनाते हो ना, बॉईल करते हो चावल को, तो इसमें आपको ऐसा करना है कि 200 ग्राम चावल या 250 ग्राम मोटा चावल जो होता है, मोटा दाना का जो चावल होता है, वो आपको एक कपड़े में रखना है, ऐसे रखना है। इसमें आपको डालना है इलायची जो होती है, जिसकी फ़ोटो आपकी स्क्रीन पे दी हुई है, छोटी इलायची जो ग्रीन कलर वाली होती है, वो 2 से 3 पीस इलायची आपको डालना है इसमें। इलायची डालने से पहले इसको थोड़ा आप मार दीजिएगा कि अंदर का जो इसका दाना है, अंदर जो इलायची के अंदर जो काला रंग का दाना होता है, वो क्रश हो जाए, वो चिपटा हो जाए, टूट जाए, पर ये फटे ना। फट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, उसको आप हल्का थेतो कर लीजिएगा, मतलब पीस लीजिएगा हल्का सा, उसको जैसे कि हल्का से मार के थोड़ा ये पीस लीजिएगा, ठीक है। पीस लेने के बाद आपको इसमें फिर डालना है तेज पत्ता, जिसको इंग्लिश में बे लीफ कहते हैं, ठीक है। ये 1 पीस पत्ता आपको इसमें डालना है। और जावित्री जो होता है, जिसको गालिबन मेस कहते हैं, आई गेस मेस कहते हैं या नटमग कहते हैं, मुझे याद नहीं है। मैं इसकी फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। तो जावित्री जो होता है वो तकरीबन उसका आपको एक जावित्री का 8वां हिस्सा देना है। मतलब समझ लीजिए कि एक जावित्री का आधा से आधा, ठीक है, 1/8, एक जावित्री का 8वां हिस्सा, एकदम ज़रा सा जावित्री देना है आपको इसमें। और इसका आपको पूरा पोटली बना लेना है। ऐसे जो पोटली बनाते ना, ये पोटली ऐसे बांध देते, पोटली बन गया। इसी को ऐसे पानी में, कढ़ाई में डाल करके या पैन में डाल करके पानी के साथ उबाल लेना है पूरा। जब आप देखेंगे कि ये पक गया कैसे पता चलेगा, आप इसको छू करके ऐसे ऊपर से देखिएगा तो चावल गीला गीला लगेगा, तो समझ जाइए कि ये पक गया है, ठीक है, चावल पक गया। अभी आपको क्या करना है कि ये पोटली को उस पानी से निकाल लेना है, ठीक है। निकाल लेने के बाद आपको इसको ठंडा करना है, ठीक है।
ठंडा कर लेना तो ये ड्राई हो जाएगा। इसमें जो पानी है उसको वो ड्राई हो जाएगा, पूरा उड़ जाएगा, मतलब गर्म रहेगा ना, भाप बन के उड़ जाएगा। तो पूरा ठंडा हो जाने के बाद आपको क्या करना है, जो मच्छरदानी होता है। अब मच्छरदानी क्या होता है, गांव ग्राम के आदमी समझ गए होंगे। मच्छर को रोकने के लिए एक नेट वाला कपड़ा सा आता है जो हम लोग अपने बेड के इर्द गिर्द लगा देते हैं सोने से पहले, और उसके अंदर सोते हैं ताकि मच्छर अंदर ना घुस सके और ना काट सके। तो उसको कहते हैं मच्छरदानी। उसकी फ़ोटो अगर पॉसिबल होगा तो नेट से देख करके मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मच्छरदानी किसे कहते हैं। तो मच्छरदानी का जो लेयर है, समझ लीजिए कि ये अगर मच्छरदानी है मिसाल के तौर पर, तो ये एक लेयर हुआ। अब इसको ऐसे डबल कर लीजिएगा तो ये समझ लीजिए ऊपर का एक लेयर, नीचे का एक लेयर। इसको ऐसे डबल कर लेने के बाद आपको भात जो है वो वाला, वो भात को लेकर के आपको इसमें घसना है। ऐसे प्रेशर से घसो या हल्का घसो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जब घसोगे ना भात को, वो मोटा चावल का जो आपने बनाया है, तो पीछे से, इसके नीचे से जो दो लेयर है उसके नीचे से कुछ काई जैसा निकलेगा, काई, भात का काई जैसा, ठीक है, मलाई टाइप का या काई टाइप का आप समझ लो। तो वो निकलेगा, ठीक है, वाइट कलर का, मिल्की कलर का, ठीक है। तो वो जो काई है, वो काई को आपको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद जो सिलमई रुई होता है, सिलमई रुई किसको कहते हैं, मुर्गा मुर्गी का जो गाछ है, जैसे कि हम लोग जो लोकल सामान में हम लोग कहते हैं मुर्गा मुर्गी का गाछ। इसकी फ़ोटो अगर हो सकता है, अगर अवेलेबल होगा तो मैं आपको गूगल से देख के दिखा करके दे दूंगा। ये एक ऐसा गाछ है जिसमें बड़ा बड़ा एक ब्राउन कलर का पौधा जैसा, मतलब फल जैसा होता है, उसके अंदर में रुई होता है और कुछ ब्लैक कलर का दाना होता है, ठीक है। तो ये रुई निकालें और उसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रुई, छोटा छोटा पीसेस तोड़ तोड़ के, एकदम जरा जैसा तोड़ तोड़ करके उसमें काई में डालते रहे और उसको मिलाते रहे, डालते रहे, मिलाते रहे। देखिएगा एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो रुई है वो काई को होल्ड करने लग गई है, मतलब एक दूसरे के साथ चपट करके रख रही है इसको, काई को मतलब अलग होने नहीं दे रही। क्योंकि काई को अगर आप हुक में लगाने मांगेंगे तो नहीं लगेगा वो, तो उसको उसमें मिला करके उसको एक दूसरे के साथ पकड़ने के लिए, जो काई को एक दूसरे के साथ पकड़ के रखे, वो रुई की मदद से आपको मिलाना है। रुई थोड़ा थोड़ा एकदम जरा जरा सा टुकड़ा तोड़ तोड़ करके वो वाला काई जो आप कलेक्ट किए हैं एक प्याला में रखे हैं या कोई चीज़ में रखे हैं आप, उसमें डाल डाल के इसको मिलाते रहना है। अब मिलाइएगा तो देखिएगा वो एक दूसरे के साथ होल्ड करने लग गई है, ठीक है दोस्तों। तो होल्ड करने जब लग गई है, दोस्तों, तो फिर क्या करोगे आप कि चूटी अंडा जो होता है, उसका जो अंडा होता है चूटी अंडा, उसमें से ब्लैक कलर का चूटी या ब्लैक कलर का कुछ भी या रेड कलर का या ब्राउन कलर का कुछ भी चूटी हो, अंडा हो या कुछ भी हो, उसको आपको साइड कर देना। सिर्फ वाइट, एकदम प्योर वाइट जो अंडा है उसको आपको लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है कि उसके ऊपर से पूरा लगा देना है कांटा। आप जैसे कि ये एक ब्रांडेड कांटा है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। इससे ये मैं बेचता भी हूँ, ये बहुत ही मजबूत होता है। यही कांटा जो है आप आराम से, ये आपका 15-20 किलो 25 किलो मछली हैंडल कर सकता है। बाहर का जापान का कांटा है। बहरहाल, तो ये जो कांटा है उसमें आपको वो बॉल, छोटा छोटा बॉल बना करके इसको अंदर में लगाना है और ऊपर से चूटी अंडा लगा देना है। और ध्यान रहे दोस्तों, इसको बनाने के लिए जो रुई आप ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करें ताकि वो काई को होल्ड कर सके। वो जो भात को जो आपने मतलब घस करके मच्छरदानी में डबल लेयर करने के बाद जो आपने घसा, तो जो भात का काई निकला है उसको होल्ड कर सके, इसमें ज़्यादा करके रुई दीजिएगा। मतलब छोटा छोटा टुकड़ा करके देते रहिए, मिलाते रहिए, देते रहिए, मिलाते रहिए, ताकि ये एक दूसरे से होल्ड कर सके। होल्ड कर पाएगा तो सही से बन पाएगा, ठीक है। तो फिर उसका ऊपर से चूटी अंडा लगाइए, सिर्फ वाइट वाला चूटी अंडा, वाइट पार्ट, और कुछ और पार्ट नहीं, वाइट पार्ट सिर्फ लगाना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको क्या करना है कि वाइट पार्ट जो है वो आप लगाने के बाद इसको ऐसे कांटा में लगाइएगा। और लगाने के बाद ये 2 कांटा में खेला होगा, झूपी कांटा, ये 6 कांटा, 8 कांटा, 10 कांटा, 4 कांटा नहीं, सिर्फ 2 कांटा। टी नॉट जो होता है, इसके ताल्लुक से वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो टी नॉट आपको बनाना है। इंशाल्लाह अगर याद रहा तो मैं आपको इस टी नॉट बनाने का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो टी नॉट बनाना है आपको, और बनाने के बाद ये कांटा में ऐसे करके वो लगाना है। लगाने के बाद बहुत ही आराम से, ज़बरदस्ती करके, बदन का ज़ोर से प्रेशर दे के नहीं फेंकना है इसको, बहुत ही आराम से हल्का सा फेंके ताकि ये इसमें लगा हुआ रहे और जा कर के वहाँ जहाँ आप चढ़ाई किए हैं वहाँ जाके गिर पाएगी।
अगर आप जोर से फेंकोगे तो कांटा एक जगह और वो माल निकल करके बाहर एक जगह, समझ गया। तो इसको फेंकना भी एक बहुत बड़ी कलाकृति है, टैलेंट है, जिसको बहुत ही आराम से फेंका जाता है। ये एक ऐसा चीज़ है कि आप ट्रस्ट करें, मछली टान के खाएगी, और ये जबकि बहुत नरम रहता है, मछली मुंह देते संग ही अगर ऐसा कुछ हुक रहा ना, ये बहुत शार्प है, बहुत दमदार है, फट से मुंह में अटक जाएगा, फट से मुंह में कांटा गज जाएगा और वो मछली हुक हो जाएगी। समझ रहे हैं, ये ऐसा एक टेक्निक है जिसको आप इस्तेमाल करके देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। तो ये जो दोस्तों जो मैंने बताया आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको बहुत ही धीरे और आहिस्ते से आपको फेंकना है इसको, ठीक है दोस्तों। फेंकिएगा आहिस्ते से, तभी वो कांटे पे रहेगी, नहीं तो वो कांटे से निकल के बिखर जाएगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा।